राष्ट्रीय नवचेतना मंच द्वारा रेवाड़ी के खोल हाउस में निशुल्क नेत्र जांच शिविर और निशुल्क कानूनी परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नेत्र विशेषज्ञ टीम ने आंखों की जांच की। वहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कानूनी परामर्श दिया। एडवोकेट विशाल सोमानी ने कहा कि आज के दौर में सभी को कानून की जानकारी होना बहुत जरूरी है, इसलिए उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ताओं से अनुरोध किया कि वो रेवाड़ी में निशुल्क शिविर लगाए ताकि आम जनता अधिवक्ताओं से कानूनी सलाह ले सके। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नवचेतना मंच की लीगल सेल आने वाले दिनों में गांव में भी इसी तरह के कैंप लगाएगी ताकि लोग जागरूक हो सके। कार्यक्रम के दौरान अधिवक्ताओं ने आपराधिक घटनाओं पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि स्कूल के पाठ्यक्रम में कानूनी विषय शामिल किया जाना चाहिए ताकि युवाओं को पता हो कि हमारा देश का कानून उन्हें क्या अधिकार देता है और अगर वो अपराध करते हैं तो उन्हें कितनी कठोर सजा मिल सकती है। अधिवक्ताओं ने और क्या कहा वो भी सुनिए। राष्ट्रीय नवचेतना मंच लीगल सेल द्वारा आज निशुल्क कानूनी परामर्श शिविर एवं नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में दिल्ली से कानून के अधिवक्ता और विद्वान हमारे बड़े भाई एडवोकेट अनुराग तोमर जी, श्री दीपक कंसल जॉइंट ट्रेजरर रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में, और हमारे भाई एडवोकेट भारत स्वरूप वाइस प्रेसिडेंट नेशनल कंज्यूमर एड्रेसल कमीशन के बार के एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और एडवोकेट निहारिका, डॉक्टर गीता, एडवोकेट दुष्यंत जी, सभी एडवोकेट्स जो हैं दिल्ली से पधारे हैं। और हमने अवसर प्रदान किया रेवाड़ी की जनता को कि जिनके कोई कानूनी मसला है, कोई मुकदमा है, वो एक्सपर्ट से सलाह करना चाहते हैं, तो ये हमने एक माध्यम जो है आज हमने यहाँ पर कार्यक्रम के रूप में हमने शुरू किया, और इस सब में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और इस कार्यक्रम को कामयाब बनाया। इस सब के लिए हम कार्यक्रम कमेटी का और सभी आए हुए अतिथियों का धन्यवाद व्यक्त करते हैं, और राष्ट्रीय नवचेतना मंच जो है आगे भी इस तरह कार्यक्रम करता रहेगा। किस तरह से काम करेगा सर आगे, जैसे गांव में भी इस तरह से कैंप लगेंगे? जी बिल्कुल, हम इलाके में जाकर गाँवों के अंदर जो है इस प्रकार के आयोजन करेंगे, और एक्सपर्ट्स जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, उन सभी को हम इनवाइट करेंगे और लोगों को एक माध्यम देंगे कि उनको जो भी कानूनन जानकारी चाहिए हो, कोई मुद्दा हो जिस पर सलाह चाहिए हो, वो उन सब से इंटरेक्शन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ओपिनियन ले सकते हैं और अपने लीगल मैटर्स को एक नया एक दिशा दे सकते हैं। ऐसा हमारा प्रयास है। मेरा मानना है कि जो ये आज जो देश में इतना क्राइम बढ़ रहा है, उसका कारण यही है कि हमें लीगल की जानकारी नहीं है। मेरा मानना है कि अगर ये पाठ्यक्रम में इसको सम्मिलित किया जाए तो हमारे बच्चे अवेयर हो सकेंगे क्या गलत है क्या सही है, और जिसमें कि हमें एक अच्छे समाज की स्थापना की जा सकती है। राष्ट्रीय नवचेतना मंच का धन्यवाद देना चाहूँगा, विशेषकर भाई विशाल सोमानी जी का, जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम में बुलाया। और जो आपका एक प्रश्न है कि जो फ़ीस की बात आपने कही है, देखिए फ़ीस अगर कोई व्यक्ति को कोई समस्या है, ज़रूरी नहीं है वो किसी वकील की या अधिवक्ता के थ्रू ही अपना केस सुप्रीम कोर्ट में दायर करे। इन पर्सन का भी वो जाके वहाँ पर अपना केस दायर कर सकता है। उस स्थिति में हम उसका केस तैयार करके उसका जो भी इश्यूज़ फ्रेम करने हैं, जो भी केस तैयार करना है, वो करके हम उसका इन पर्सन की कैपेसिटी में भी दिलवा सकते हैं। लीगल एड भी मिलता है सुप्रीम कोर्ट में, वो लीगल एड ले सकता है। अमाइकस की कोर्ट जो है उनका अमाइकस प्रदान कर सकता है। तो इस प्रकार जो फीस नहीं दे सकते हैं वो भी इन माध्यम से अपनी बात सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय तक रख सकते हैं। एक ही बात बोलूँगी कि जो अपराध बढ़ रहे हैं ना, उनका मेन कारण ये है कि लोगों में उस अपराध को करने के बाद या करने से पहले दोनों तरफ ही उनको डर नहीं है उस चीज़ का। तो इसके लिए हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जैसे अभी सर ने बताया था, तो हम चाहते हैं कि बच्चों को स्टार्टिंग से ही लीगल एजुकेशन मिले। ठीक है, अगर उनको लीगल एजुकेशन पहले से ही मिले और एक सिलेबस में उनके एक सब्जेक्ट ऐसा डाला जाए जिससे उनको पहले ही अपराध करने से पहले उसके बारे में पता हो कि उन्हें इसके बारे करने के बाद क्या सज़ा मिलेगी। अगर इस तरह के प्रोविज़न हम लाएं, अपनी सोसाइटी को एजुकेट कर पाएं, तो आगे हमारे समाज में क्राइम बहुत कम होगा। एक नागरिक के लिए सर्वप्रथम भी जानना जरूरी है कि उनके नागरिक अधिकार क्या हैं। तो किसी भी सभ्य समाज की जो समस्याएं हैं, विवाद हैं, वो न्यायालय के द्वारा ही सुलझा करते हैं। बहुत प्राचीन व्यवस्था है ये।
आज आप जो देखते हैं कि प्रॉपर्टी का झगड़ा हुआ, उसकी वजह से क्राइम हो गए, कारण उसका ये होता है कि वो उसको ठीक तरह से न्यायालय में जाकर सुलझा नहीं पाते हैं। तो एक अपने न्यायिक अधिकारों का, संवैधानिक अधिकारों का और मूल अधिकारों का जानना हर नागरिक के लिए परम आवश्यक है। तो जब कानून की जानकारी होती है तो लोग अपने अधिकारों को न्यायालय के माध्यम से उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं, ना कि उसको व्यक्तिगत तौर पे झगड़े से, मार पिटाई से वो करते हैं। तो इस तरह के जो प्रयास आज इन्होंने करे हैं, इससे समाज में लीगल शिक्षा का जो है, अपने न्यायिक अधिकारों के बारे में सामान्य जनता को जानकारी बढ़ेगी और इससे एक सभ्य समाज के लिए, एक सभ्य समाज जिसमें झगड़े, अपराध कम से कम हो, उसकी दिशा में एक अच्छा कदम है, सार्थक कदम है। नया जो कानून आया है अभी फ़िलहाल के लिए आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, इनमें कुछ प्रावधान है जो चेंज किए गए हैं। आईपीसी में से कुछ धाराएं जो हैं उन्हें हटा दिया गया है, कुछ धाराओं को जो है वो एकत्रित कर दिया गया, जिसे हम एक्यूमुलेशन कहते हैं। कुछ जो अपराध है जो कि ज़्यादा संगीन नहीं थे अपने नेचर में, उनकी जो पनिशमेंट है उनको चेंज करने के लिए प्रपोजल्स दिए गए हैं फ़िलहाल के लिए। अभी ये जो हमारा कानून है उसमें रेट्रोस्पेक्टिवली कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। जो केसेस चल रहे थे पुराने वो वैसे ही चलेंगे। आगे हमारी जो सरकार है उसने इन कानूनों को और स्ट्रेंथन किया है और बढ़ावा दिया है। कुछ जो अपराध हैं जिनकी सज़ा बहुत संगीन होया करती थी और अपराध का नेचर जो होता था वो बहुत इजी हुआ करता था, उनको एक्यूमुलेट करके उनकी सज़ा को कम किया गया है। और कुछ नए जो अपराध हैं उनको भी अपराध की श्रेणी में लाया गया है। जैसे कि स्टॉकिंग, पहले हमारे स्टॉकिंग और कई ऐसे अपराध जिनको आप लोग सिर्फ डेली जो सिनेरियोज हैं उनमें देखा करते थे, लेकिन उनकी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती थी, उनको भी अब स्टॉकिंग, स्नैचिंग, ऐसे सगन्य अपराधों को भी अब अपराध की श्रेणी में लाया गया है। आईपीसी में अपराध और उनकी पनिशमेंट्स डिस्क्राइब्ड हैं। सीआरपीसी जो कि हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जो कि बताता है कि एक क्रिमिनल ट्रायल चलेगा किस तरह से, उसमें कई नए संशोधन लाए गए हैं, कई नए चेंजेस लाए गए हैं, काफ़ी सारे सेक्शंस बढ़ा दिए गए हैं। आईपीसी में सेक्शंस कम किए गए हैं, कुछ सेक्शंस कम एक्यूमुलेट किए गए हैं। एविडेंस एक्ट जो कि हमारे हर केस का, जिसे हम कहेंगे रीढ़ की हड्डी, एक बैकबोन होता है, उसमें कई ऐसे कानूनी चेंजेस लाए गए हैं जिनसे एविडेंसेस की एडमिसिबिलिटी को चेंज कर दिया जाएगा, ईजी कर दिया जाएगा कोर्ट के लिए उनका संज्ञान लेना, और लोगों के लिए जो कि विक्टिम्स हैं उनके लिए अपना केसेस को प्रूव करने में आसानी होगी। न्याय भी जल्दी मिलेगा और बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। इसमें अब हम भी यही चाहते हैं, हम अपनी सरकार का पूरा समर्थन करते हैं इसमें, और जितने भी लोग, जितने जनता जिनको ये डाउट्स हैं कि नए कानून आने के बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो राष्ट्रीय नवचेतना के मंच को अप्रोच कर सकती है, हमें अप्रोच कर सकती है, और हम आप मीडिया के थ्रू ये नॉलेज हम फैला सकते हैं आगे।